आप ये तो जानते ही होंगे कि IIT JEE काफी टफ एग्जाम होता है और इसे क्रैक करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी की जरूरत होती है, जिसमें बहुत सारा हार्ड वर्क, सही स्ट्रेटेजी और सफिशिएंट टाइम का होना जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपको क्लास 10th में ही ये समझ में आ जाए कि आप आगे चलकर JEE एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो सोचिए आपको इसकी तैयारी के लिए कितना सारा टाइम मिल जाएगा। और जब आप इन 3 सालों में सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे तो आप IIT JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आसानी से क्रैक कर सकेंगे और इस तरह आप अपने ब्राइट फ्यूचर की परफेक्ट शुरुआत कर लेंगे। और इतना सब करने के लिए आपको क्या क्या और कैसे करना होगा, इसकी जानकारी आपको क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप क्लास 10th से JEE के लिए कैसे तैयारी शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि IIT JEE के सिलेबस में क्लास 11th और 12th के टॉपिक्स शामिल होते हैं और क्लास 10th के बहुत ही कम टॉपिक इस सिलेबस में आते हैं। तो ऐसे में आपको 10th क्लास की पढ़ाई करने के साथ साथ JEE प्रिपरेशन के लिए 11th और 12th क्लास के टॉपिक्स को भी स्टडी करना होगा, जो पॉसिबल है अगर आप सही ट्रैक को चूज करें। और जहाँ तक बात है सही ट्रैक की, तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। पहला है कोचिंग ज्वाइन करना, दूसरा है ट्यूशन लेना और तीसरा है सेल्फ स्टडी करना, जो कि थोड़ा मेहनत वाला काम है। इसे मेहनत तीनों ही ऑप्शंस में है, लेकिन थर्ड ऑप्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी होगी। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो वहाँ आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी, जो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपको अगली क्लासेस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी और ऐसा करना आपके लिए कंफर्टेबल भी हो सकता है क्योंकि आपको अपना ध्यान 10th बोर्ड पर भी फोकस रखना होगा। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसा कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या फिर आप फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर इसे अप्लाई ना करना चाहे, तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन नंबर 2 चूज कर सकते हैं, जिसमें आप बिना कोचिंग के अपने किसी टीचर की गाइडेंस में ये तैयारी शुरू करेंगे, जिसे आप ट्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो भी अपसेट ना हो, क्योंकि आपके पास सेल्फ स्टडी का ऑप्शन तो रहेगा ही। और अगर क्लास 10th से ही आप JEE सिलेबस को स्टडी करने लगेंगे तो बहुत जल्द आपको इस सिलेबस के टॉपिक समझ में भी आने लग जाएंगे और आपको इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए काफी टाइम भी मिलेगा। इसीलिए रिलैक्स रहिए और आगे इस वीडियो में हम आपको सेल्फ स्टडी के जरिए IIT JEE की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट स्टेप्स तो बता ही रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है कि सबसे पहले आपको JEE का सिलेबस समझना होगा। इसके लिए आप IIT JEE के सिलेबस का प्रिंट आउट ले ले, जिसमें फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स होंगे। अब इसे रीड करना शुरू करें। इसमें से उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर लीजिए जो आपकी क्लास 10th के टॉपिक से मैच करते हो। जैसे केमिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स: एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एटसेट्रा। फिजिक्स के टॉपिक्स की बात करें तो लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिक करंट, साउंड एटसेट्रा। और मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की बात करें तो रिलेशंस एंड फंक्शंस, सेट्स, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, सर्कल्स, प्रोबेबिलिटी एंड ट्रिग्नोमेट्री एटसेट्रा। अभी आप इन्हीं टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें ताकि आपकी क्लास 10th का सिलेबस भी कवर होता रहे और JEE की तैयारी भी शुरू हो जाए। इसके बाद क्लास 11th में आते आते आपकी प्रिपरेशन स्पीड पकड़ने लगेगी और टॉपिक्स को समझना भी पहले से आसान होता चला जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, जो कहता है कोचिंग मटेरियल तो आपके पास होना ही चाहिए। मतलब ये कि कोचिंग क्लास की स्पेशलिटी ये होती है कि वो आपको काफी प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड कराती है और आपको एग्जाम पैटर्न से फेमिलियर बना देती है, जिससे आपके अंदर से एग्जाम फोबिया कम हो जाता है और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। इसीलिए अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बट कोचिंग मटेरियल आप जरूर से कलेक्ट कर सकते हैं। आपके दोस्त अगर कोचिंग में है तो आप उनसे ये मटेरियल ले सकते हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स मटेरियल भी अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए आप आसानी से प्रैक्टिस शीट्स, नोट्स और मॉक टेस्ट की कॉपीज भी ले सकते हैं। अब आगे आता है स्टेप नंबर 3, जो है राइट स्टडी मटेरियल चूज करें। एग्जाम कोई भी हो, अगर सही स्टडी मटेरियल ना हो तो कड़ी मेहनत भी बेकार जा सकती है। इसीलिए अपने स्टडी मटेरियल के लिए अच्छे से रिसर्च करें। इसमें कोचिंग स्टडी मटेरियल तो आपकी हेल्प करेगा ही, 11th और 12th की बुक्स भी आपका बेस तैयार कर देंगी, लेकिन इनके अलावा भी आपको ऑथेंटिक बुक्स की जरूरत होगी, जिसके लिए आपको इंटरनेट पर डीप रिसर्च करना होगा। और आगे आता है चौथा स्टेप, जो कहता है रियलिस्टिक टाइम टेबल आपको बनाना बहुत जरूरी है। अभी आपको क्लास 10th पर फोकस करना है और उसके साथ साथ JEE की तैयारी भी शुरू करनी है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस करना है और JEE की तैयारी केवल शुरू करनी है, वो भी केवल 10th क्लास के सिमिलर टॉपिक्स के साथ।
तो टाइम टेबल आपको ऐसा बनाना होगा जो बोर्ड टाइम टेबल को डिस्टर्ब ना करे और ना ही आप पर एक्स्ट्रा बर्डन डाले, क्योंकि सबसे पहले 10th क्लास में बेस्ट परफॉर्म करना जरूरी है। इसके लिए आप एक हफ्ते में 9 से 10 घंटे का टाइम जेईई के सिलेबस को दे सकते हैं और इस दौरान आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि ये आपकी आदत में आ जाए। अब आता है स्टेप नंबर 5 जो है फेनमैन टेक्निक से आपको बहुत मदद मिल सकेगी। फेनमैन टेक्निक आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करेगी। इस टेक्निक का यूज करने के लिए आपको एक टॉपिक को अच्छी तरीके से रीड करना होगा, उसके बाद उसे एकदम सिंपल वे में एक्सप्लेन करना होगा। इसे आप बोलकर या लिखकर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इसका लेवल इतना सिंपल होना चाहिए कि ये एक बच्चे को भी समझ में आ जाए। और उसके बाद आपको ये टॉपिक एक टीचर की तरह किसी को पढ़ाना होगा। आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं और आप अकेले भी इस टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे टीचर क्लासरूम में करते हैं। इस प्रोसेस में जिन पॉइंट्स पर आपको प्रॉब्लम आती है उन्हें क्लियर करते जाइए और तब तक एक्सप्लेन कीजिए जब तक आपको एक टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर ना हो जाए। इस तरह प्रिपेयर करने से आप उस टॉपिक और कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कभी कंफ्यूज होंगे। और फिर आपके पास आईआईटी जेईई की तैयारी के लिए 3 साल का टाइम है, जिसमें आप आसानी से इस टेक्निक का यूज करके अपना हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे स्टेप्स और इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान में रखकर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन क्लास 10 से ही शुरू कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वीडियो के एंड में एक छोटा सा सजेशन और देना चाहेंगे कि अगर आप वाकई में आपकी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है तो बहुत बड़े ग्रुप में स्टडी करने के बजाय अपने 1 या 2 क्लोज फ्रेंड्स के साथ आप पढ़ाई करें जो जेईई की तैयारी कर रहे हो और आप ही की तरफ फोकस्ड और सिंसियर हो। तो क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स यानी जेईई सिलेबस की स्टडी, कोचिंग मटेरियल, राइट स्टडी मटेरियल, रियलिस्टिक टाइम टेबल और फेनमैन टेक्निक जेईई की तैयारी शुरू करने में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिए। साथ ही साथ आगे भी ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपना प्यार सपोर्ट हमेशा की तरह यूं ही बनाए रखें।